एक भी मीटर नहीं है, दिखा दो, मैं दूंगा 1 करोड़ रुपए। घर तोड़ के, गेट तोड़ के घर में घुस जाता है। 12 बजे रात को मुकेश भैया को उठा ले गए। बिल देखा तो क्या करेगा? 2013 में आपको पता है कि यहाँ पे एक भ्रष्ट सरकार आई, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट। साला झूठ बीजेपी वाला बंदा ही है, पक्का बीजेपी का ही है। 30 सालों से मैं रहती हूँ। 15 साल पहले आप जाकर देखेंगे यहाँ पे कोई भी एक सिंगल मकान भी डबल स्टोरी नहीं था। मकान तोड़ के हम कहे तुम अवैध हो तो कैसा लगेगा? रात को 12 बजे पुलिस आती है, जबरन घर में घुसती है। मगर ऐसा है कि ये कांग्रेस ने करवाया सारा। मेरे 7 साल के बच्चे को मारा गया, मेरी लड़की को मारा गया, मेरे साथ हाथापाई की गई। ये मरने से कम नहीं है, ये मरने से कम नहीं है। ये रेखा गुप्ता जी जीते जी मार दिया। ऐसा कानून मैं तो कहती हूँ ऐसा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बंद कर देना चाहिए। क्यों धरने बैठे हुए हैं? शासन जो बने हुए हैं ये अमीरों के लिए बने हुए, सरकारों के लिए बने हैं, गरीब के लिए नहीं बने हुए प्रशासन। ये जितने प्रशासन है ना गरीब के लिए नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना गोस्वामी और मेरी मौजूदगी आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और ये बुलडोजर पक्के मकानों पर चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बुलडोजर चला है कम से कम 150 से 170 घरों पर चला है। और ये जो यहाँ पर बुलडोजर चलने का जो फैसला लिया था वो सुप्रीम कोर्ट से ही आया था, क्योंकि कहा जा रहा है कि 1980 में यहाँ पर अवैध रूप से जो ये 1980 में यहाँ पर दिल्ली सरकार ने ये ज़मीन खरीदी थी। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी जब से यहाँ पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। और ये अवैध कब्जा दिल्ली की सरकार जो थी आम आदमी पार्टी उस वक्त उसकी यहाँ की विधायक वंदना कुमारी थी और उनकी आड़ में यहाँ के लोगों ने पक्के मकान बना लिए। और आज 150 से 200 घरों पर यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें बुलडोजर चलने के बाद की और अब भी लगातार जारी है ये बुलडोजर। यहाँ पर 150-200 घरों पर बुलडोजर चल रहा है। और ये देखिए ये तस्वीरें शालीमार बाग गाँव की है जो कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र की है। आपसे बात हुई थी, आप कह रही थी कि ये जिस दिन यहाँ पर बुलडोजर चलेंगे हमारी अर्थियाँ उठेंगी। क्या कहोगी अब क्या कहोगे? चल चुके हैं यहाँ। ये मरने से कम नहीं है, ये मरने से कम नहीं है। ये रेखा गुप्ता जी जीते जी मार दिया। घर टूट गया तो जीते जी तो मर ही तो गया। और बताइए ये जीते जी तो मार ही दिया। घर तोड़ कर रोड पर ला दिया, मेरे बाल बच्चे को रोड पर ला दिया तो बेघर तो हो ही गया, जीते जी तो मर ही गया। हमारा भाई का 12 बजे रात में आ जाता है घर में, घर तोड़ के गेट तोड़ के घर में घुस जाता है। 12 बजे रात को मुकेश भैया को उठा ले गए, हमारे भतीजे को मारे, मेरे भतीजे को मारे। क्या राइट है, क्या राइट है मारने का? कैसे मार सकते हैं? ये कानूनी राइट होता है क्या? आप नोटिस नहीं दिए, नोटिस देंगे जब ही मार किसी को उठा सकते हो घर से। जब नोटिस नहीं दिए, कंप्लेन नहीं दिए तो कैसे उठा सकते हो घर से? आप 12 बजे रात में आते हो और घर से उठा ले जाते हो पूरा फैमिली का मार पीट के। ये कानूनी है, ये कानूनी है। ऐसा कानून मैं तो कहती हूँ ऐसा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बंद कर देना चाहिए। क्यों धरने बैठे हुए हैं? या सिर्फ सरकार के लिए होती है? कोर्ट कचहरी को मैं नहीं मानती। ये जो पुलिस वाले खड़े हैं सिर्फ सरकार के लिए है या जनता के लिए भी कुछ है? ना कानून जनता के लिए है, ये प्रशासन जनता के लिए है। भाभी ये प्रशासन जो बने हुए ना ये अमीरों के लिए बने हुए, सरकारों के लिए बने हैं, गरीब के लिए नहीं बने हुए प्रशासन। ये जितने प्रशासन है ना गरीब के लिए नहीं है। अगर एक मिनट मैं कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बात कह के। एक बात, ये बात पूरी दिल्ली में अनाउंस कर देना आप। 2002 में एनडीपी आई 2002 में। सुनिए अब सुनिए, बोलने दीजिए। 2002 में एनडीपी लाई। चाटुकारिता कर रहे हैं कब से? बीजेपी के चमचे और चाटुकारिता कर रहे हैं। सुनिए 2002 में एनडीपी लाई। 2002 एक बार मुझे बोले दो। 2002 में डेसू था, एक भी डेसू का बिल दिखा दो, मैं 1 करोड़ रुपए मैं दूंगा अपने घर से। 2002 से पहले बिल दिखा दोगे डेसू का बिल किसी पे नहीं है। जब एनडीपी लाई है कांग्रेस राज में उसके बाद ही मीटर लगे हैं। बीजेपी राज में थी डेसू का एक भी किसी में मीटर नहीं है, एक भी मीटर नहीं है, दिखा दो, मैं दूंगा 1 करोड़ रुपए। मेरा नाम कीनू पाठक है, दिल्ली शर्मा गाँव वासी हूँ। 2002 से पहले कोई कब्जा नहीं था यहाँ।
2002 के बाद एनडीपीएल आई है। एनडीपीएल कांग्रेस राज में 60 रुपए के टॉयलेट गिरवा के कब्जा करके गरीबों को बेच दिया कांग्रेस राज में। फिर झाड़ू उसकी भी चाची निकली, उसने और कब्जा करवा दिया। मैं कह रहा हूँ 150 का बिल दिखा दो मुझे, अभी खड़ा हूँ मैं, अभी लाओ बिल, अभी दूंगा पैसे गिन के मैं। बता मेरे को, वो 150 का बिल कोई है ही नहीं किसी पे। 2002 के बाद कब्जा किया, कांग्रेस ने कब्जा करवाया सारा ये। 2000 से पहले का बिल देखा तो क्या करेगा? है ही नहीं। अरे मेरी पैदाइश यहाँ की, मेरी पैदाइश यहाँ की, ये अब आए हैं, मेरा पैदाइश है यहाँ की, मेरे 8 मकान है गाँव में। 2002 का कोई बिल है ही नहीं, देखा तो मेरे घर ले आना, मैं दूंगा करोड़। ना ला पाए तो चुप हो जाना, फिर रेखा जी को बोलना। मैं 2002 से पहले किसी का बिल नहीं है डेसू का, पहले डेसू हुआ करती थी। एनडीपीएल तो अब आई है 2002 में, आपको पता होगा। किसी का बिल नहीं डेसू का, किसी में बिल नहीं है। तो कह रहे हैं मेरे पास है। बोल ये मैं भगवान हूँ, आप मान लोगे? प्रूफ दिखाओ ना। घर चल मैं दिखाऊंगा, चल घर चल, लाओ अभी लेके आओ, अभी लाओ, अब घर चल। वहाँ तो यार फोर्स लगी हुई है, वहाँ कहाँ चले जाएंगे? किसी पे मैम बिल नहीं है 2002 से पहले 150 का, किसी पे बिल नहीं है, किसी पे बिल नहीं है। कोई बिल दिखाए, मैं दूंगा मकान बेच के मुआवजा। देखा तो बाद में मैं दूंगा, इतना समझ सकता हूँ मैं। किसी पे बिल नहीं है मैडम, किसी बिल नहीं है। 2002 से 150 का बिल किसी के पास नहीं है तो लाओ, अभी लाओ, अब आप क्या अभी लाओ, अभी लाओ। मतलब किस बारे में? यही बिल के बारे में। अब बिल मेरे पास है, लाओ भी लाओ, चल घर चल दिखा दो। अब दिखाओ कहाँ लाज जाऊँ, आज बोल रहा हूँ यहाँ लाओ ना। बात करता भाई, झूठ बोल रहे हैं मैडम, हाँ किसी में बिल नहीं है 2002 से पहले। जब जाम लगता है, जाम जरूरी है, जाम भी। मैडम इसने क्या कहा? बिल कितने का मांगा इसने? कब का मांगा? ये 2002 का। और उससे पहले लेके तो क्या करेगा हमारा? इन्हें कहा मैं जुर्माना में दूंगा, और मैं लाके दे दिया तो क्या करेगा? बात करो इससे। ये रहे। कह रहा हूँ कि जैसे ये लोग बता रहे हैं कि इसका मुआवजा नहीं मिला, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका मुआवजा मिल चुका था। अब ये बताया जाए कि ये जमीन किसकी है, किस डिपार्टमेंट की है, पीडब्ल्यूडी की है कि एमसीडी की है। मकान तो एक दिन में बना नहीं, महीना 6 महीना साल भर लगा हुआ है। अगर इन्होंने अनधिकृत रूप से मकान बनाया तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों न की जाए, क्यों न उनको टर्मिनेट किया जाए, सस्पेंड नहीं, चाहे एमसीडी के अधिकारी हो चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हो। अगर उनके टाइम में ये अनलीगल तरीके से मकान बना है तो सबसे पहले उन पर कार्रवाई होना चाहिए, गरीब जनता को न परेशान किया जाए, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि अगर इनको मुआवजा मिल चुका है तो इनको कोई अधिकार नहीं है बोलने का और इसके लिए फाइट करने का, बस 2 ही चीज़ है। तो शालीमार बाग में जो 150 घर थे अवैध रूप से जो बने हुए थे उन पर बुलडोजर चल ही चुका है। 31 तारीख को यहाँ पर 150 घरों पर बुलडोजर चल गया है। अब ऐसे में मेरे साथ संजय झा जी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे क्या ये बुलडोजर चला है वो सही चला है या गलत चला है। सर, डीडीए जब से सो रहा था उसे अब याद आई है कि अब ये जो घर हैं वो अवैध रूप से बने हुए हैं। ये जो बुलडोजर चला है ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे, उच्च न्यायालय के आदेश पे ये बुलडोजर चला है और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश है उसको पालन डीडीए भी करेगी, दिल्ली सरकार भी करेगी, सारे लोग करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी की सरकार में भी तो ये अवैध ही थे, जब डीडीए ने यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाए? आम आदमी पार्टी के यहाँ पे जो विधायक वंदना कुमारी जी यहाँ पे बैठी हुई थी, उनके आड़ में उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके, पावर का दुरुपयोग करके गरीब लोगों को यहाँ पे मकान बनवाया और खुद पैसा बना के यहाँ से निकल गई और जो गरीब लोग थे वो बेचारा गुमराह होके मकान बना लिए, आज उसका उनको भुगतान करना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। अब ऐसे में जो यहाँ लोग रहते थे वो लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली की सीएम है रेखा जी, वो उन्होंने उनको कुछ मुआवजा भी नहीं दिया है और ना ही उनको कोई फ्लैट वगैरह दिए हैं। 1980 में इस ज़मीन का मुआवजा दिल्ली सरकार ने 1980 में इस ज़मीन का मुआवजा दे चुकी है। तो हमारे यहाँ कहावत है, एक मुर्गी को आप एक ही बार हलाल कर सकते हो, 2 बार हलाल नहीं हो सकती है। एक ज़मीन पे एक ही बार मुआवजा मिलेगी जो ऑलरेडी 1980 में दिया हुआ है। अच्छा, और ये जो घर तोड़े गए हैं ये किस वजह से तोड़े गए हैं? ये 100 फुट चौड़ी रोड मास्टर प्लान में बना हुआ है, जिसको बंद, यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं, ये जो ऊंची सी जा रही है ना, यहाँ पे एक बार कैमरा भाई साहब उधर करना, वो जो आप जो घास देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो घास देख रहे हैं, यहाँ पे 3 नाला आ रहा है। जो पूरे शालीमार बाग का पानी इस नाला के माध्यम से जा रहा है। बादली वाली जो
नहर है उसमें ये बरसात की पानी उसमें जाती है, ये जाती है। तो वंदना कुमारी जब यहाँ की मुख्यमंत्री निगम ये विधायक बनी तो उन्होंने उस नाला को वहाँ पे जाके एक छोटा सा नाला में कन्वर्ट कर दिया। और 100 फुट की जो रोड थी उसको उन्होंने क्या करा 60-70 फुट पे आके रोक दिया, जिसके कारण ये लोग निश्चिंत हो गए। ये लोग मकान नहीं बनाए थे, ये 10 साल में इन लोगों ने अभी इनके छोटे छोटे मकान बने हुए थे, बड़े बड़े जो बिल्डिंग बने हैं ये 10 साल में बने हैं। और इन लोगों ने वंदना कुमारी के गुमराह करने के कारण ये मकान बना लिए यहाँ पे। थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहोगे, ये जो बुलडोजर चला है दिल्ली सरकार का शालीमार बाग में, और ये जो विधानसभा है वो भी रेखा जी की है, क्या कहोगे? देखिए, जो आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार का बुलडोजर नहीं है, ये न्यायालय का बुलडोजर है जिसके अंतर्गत हम सब आते हैं। ये संविधान के द्वारा जो सरकारी ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था उसको जनता के लिए ही प्रोसेस किया गया है। आप ये देखिए कि जो रोड आ रहा है ना मैक्स हॉस्पिटल के वहाँ से, उसको टर्न किया गया। अब जब इनकी सरकार थी यहाँ, उससे पहले जब इन्होंने अपना ऑफिस बनाया यहाँ की जो पूर्व विधायक वंदना कुमारी ने, उसके बाद यहाँ बिल्डिंगें बनी हैं। उससे पहले यहाँ पे सिंगल स्टोरी सबको था कि ये सरकारी ज़मीन है, कभी भी यहाँ पे हटाई जा सकती हैं। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद इन्होंने यहाँ के स्थानीय निवासियों को जिनके मकान थे इस रोड पे, उनको यानी कि भ्रमित करके अपना भी प्रॉपर्टी का पैसा कमाया। आज वो ही बेचारे इनके द्वारा भ्रमित होने के कारण वो भुगत रहे हैं। उनके मकान टूट गए, उन्होंने कैसे करके अपना यहाँ मकान बनाया और जो डबल 100 फुटा रोड था उसको छोटा कर दिया। आप ये देखिए मैक्स हॉस्पिटल है, एक नया हॉस्पिटल बन रहा है, और जो बाईपास से ट्रैफिक इधर की तरफ आना है वो भारी संख्या में इधर मंडी का यानी कि ट्रैफिक होता है, शालीमार बाग से आता है, गांव के बीच में ट्रैफिक होता है, उसको सारे को करना नहीं। काम कुछ नहीं किया इन लोगों ने अपने कार्यकाल में। जनता को अगर इस जो पूर्व विधायक है उससे पूछा जाए कि शालीमार विकास के लिए क्या काम किए आपने, यानी कि ऐसे अवैध कब्जे किए। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बदनाम कर रहे हैं। ये न्यायालय ने यानी कि लोगों ने वही उनसे कहा कि हमें यानी कि ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या के लिए देखो रोड चौड़ा किया गया है, ये यहाँ पे शालीमार बाग का चौराहा बना रहा है। ऐसे जो भी है अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जाएगा। इसमें दिल्ली सरकार का कोई वो नहीं है, ये सारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा कार्य करवाया गया है जिसमें हम सभी अधीन आते हैं। कोई किसी भी तरह से हमारी सरकार का कुछ नहीं है, हम तो हमेशा सहयोग विकास की नीति अपनाते हैं। सर जो यहाँ के लोगों की रजिस्ट्री थी ना वो पीएम उदय योजना के तहत थी, अब ये अवैध थे तो फिर यहाँ ये रजिस्ट्री इन लोगों ने कहीं ना कहीं डुप्लीकेट फ्रॉड पेपर बनवा करके सारे काम किए हैं, और रजिस्ट्री के साथ म्यूटेशन क्यों नहीं कराया अगर इनके प्रॉपर पेपर थे। 1980 के अंदर ज़मीन एक्वायर होने के बाद, डीडीए के बाद ज़मीन जाने के बाद, उसके बाद इनका कब्जा कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गए? ज़मीन तो गांव वालों की थी, ये कौन से कितने गांव वाले हैं यहाँ पे? ये सब बंद कड़ंद कहानियाँ हैं इनकी और कुछ नहीं है। मीडिया को भ्रमित करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। आज विकास के कार्य हमारी सरकार कर रही है, सबका साथ सबका विकास। फिर उसके बाद इनको यानी कि अभी भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि बीजेपी आएगी। हमारी सरकार ने कहा है जहाँ झुकी वहाँ मकान, अगर वहाँ मकान नहीं बने उनको मकान जरूर देंगे। यहाँ के लोग तो मना कर रहे हैं। नहीं, यहाँ के लोग मना कर रहे हैं। इन्होंने सरकार से मिलकर चलने के बजाय ये हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट में देखा उनका पेपर वर्क तो वहाँ सब कुछ नकली मिला, तो उन्होंने फिर कार्रवाई करनी थी। ये चीज़ तो अब ये जैसे कि पूर्व विधायक जो थी उनका भुगतान अब ये यहाँ के लोग भर रहे हैं, अब इनको आप क्या आश्वासन देना चाहोगे? देखो जी, कभी भी सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आज दोगले लोगों की सरकार है, कल अच्छे लोगों की सरकार भी आएगी जो देश समाज के लिए समर्पित होते हैं। तो इसलिए हमेशा अपना जो मकान दुकान जहाँ भी बनाए प्रॉपर तरीके से सरकारी ज़मीन पे ना बनाए, अवैध कब्जा ना करे कभी भी। मैं तो यही सलाह दूंगा। जी धन्यवाद। क्या जा रहा हूँ? अच्छा तुम्हारे पास बिल है? बिल तो है ही नहीं, मैं बिल तो है ही नहीं। जीत बहस करते तुम? मैं तो कह रहा हूँ कि मैम बिल है बिल है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ बिल है ही नहीं मैम। तेरे पास है भाई? बिल है ही नहीं, कहाँ से होगा? फिर क्यों जीत बहस करते हैं यहाँ के? क्यों करता है जीत बहस? मत कर करेगा। वो मैम
मैम ये फाटक अरे जा रहे यार तू। फाटक ये क्या मैक्स के बनाए हमारे बनाए, जो फाटक बना है ये आपने ना हमारे बनाए, हमारे बनाए ना, अंडरपास जो बनाया उसमें सुविधा आपको भी है, आपको भी, आपको भी। कितने बजे बना? फाटक जो बना अंडरपास, इधर आ भाई, इधर आ जा। क्या कितने साल से रह रहे हो तुम यहाँ पर? मैं 42 साल का हूँ, 42 साल से रह रहा हूँ। 42 साल से। अंडरपास का मुंह किस तरफ खुलना था पहले तो ये बता मेरे को, बता। अरे अंडरपास का मुंह कहाँ खुलना था ये चीफ इंजीनियर है, इन्हें नक्शा पता होगा। ये पहले यहाँ पहले फाटक था, सॉरी पहले यहाँ फाटक था, अंडरपास बन गया तो सुविधा से मेरे को है, मेरे भाई को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को। क्या सुविधा भाई? आप कैसे आए हो? यहीं से तो आए हो आप? पहले मैं मर्डर होता था, अब नहीं होता। अभी भी हो रहे हैं, प्रशासन है इसके अंदर में। कोई अब पता मर्डर हो रहे, 5-5 साल के बच्चे मर रहे हैं। लाइट तक नहीं अंडर मर्डर तो मैम हर देश में होते हैं, हर जगह होते हैं, थानों के आगे होते हैं। ये साला झूठ बीजेपी वाला बंदा है, ये पक्का बीजेपी का ही है। कितना रोड कल शालीमार के अंदर इतना चौड़ा रोड है इतना चौड़ा रोड? ये बता तू ये बातें बना रहा है? ये पीछे से आ रही है अंडरपास, संजय गांधी बाईपास से आ रही है, ये रोड आगे मिलेगी, ये रोड आगे मिलेगी। तो मैम ये हैवी ट्रैफिक के लिए, हैवी ट्रैफिक के लिए एम्बुलेंस अटक रही है, इसके ये एम्बुलेंस नहीं पता अंडरपास का मुंह कहाँ खुलना था। मेरे अंधभक्त को तो यही नहीं पता अंडरपास का मुंह कहाँ खुलना था, कहाँ खुलना था पता ना, कहाँ खुलना था? इस रोड पे खुलना था सीधा, ये ऐसे खुलना था ये दे। और ये क्या कर रहा है? मैम देखो बीजेपी ने क्या किया, वहाँ से मुंह खोल दिया कि लोग बच जाएं। बीजेपी चाहती है जितना हो सके उतना ना टूटे, बीजेपी चाहती है। ये बीजेपी की सरकार में बना था ये अंडरपास सुन भाई, बीजेपी की सरकार में बना था ये अंडरपास। अटल बिहारी ने सुनो, हाँ बिल्कुल मैम, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, शायद में अगर चीफ मिनिस्टर तो तभी सैंक्शन कर गए पैसा, तभी सारे कागज डॉक्यूमेंट में पूरे कर गए थे। 98 सरकार गिरी है, उसके बाद बनना स्टार्ट हुआ है। पूरा काम अटल बिहारी वाजपेयी और साइंस में कर गए थे। पार्टी बता कौन सी थी, कौन सी पार्टी थी? पार्टी अरे कमल थी, कांग्रेस की पार्टी बता। काम करते हो उसका नाम होता है। बीजेपी राज में शुरू हो गया था ये, बीजेपी राज में शुरू हो गया था काम होना यहाँ पे। बना किसने उसने बता? बीजेपी की छोड़ तू, बीजेपी ने किसने कौन करा? बीजेपी ने पैसा सैंक्शन कर दिया। तेरा मकान है कहाँ, कौन सी जगह, 4 मकान मेरे। कौन सी जगह? क्यों भैया, अगर तुम्हारे मकान तोड़ के हम कहे तुम अवैध हो तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? देखिए क्या कर रहे हैं, जब से आप इतनी देर से देखिए कर रहे हैं। झाड़ू के नहीं है, सारी कांग्रेस हमारी, बीजेपी का आदमी हो तुम। हमारा तो मकान है यहाँ पे। तो आप भी तो वीडियो ही बनवा रहे हो, आप पीछे से वीडियो बनाते हैं लोग, झूठ बोल रहे हो, पब्लिक को एकदम वो कर रहे हो कि हाँ पब्लिक गैर कानूनी तरीके से रह रही है। जिनके दुख हो रहा है मगर ऐसा है कि ये कांग्रेस ने करवाया सारा। 42 साल पहले 9 नंबर घेरा हुआ है। और बता कागज है तेरे पे कागज है? तुम मुझे अवैध बता रहा है। अपने मुंह से बोला उन्होंने, अपने मुंह से बोला, मैं खुद कह रहा हूँ, अपने मुंह से बोला उन्होंने। दिलवाओगे मुआवजा, लिख के दोगे? अपने मुंह से बोला। हमारे मुआवजा दिलवाओगे? हमारे 50 लाख जा रहा है, 45 लाख का फ्लोर लिए थे किधर सलाह जो बीजेपी का नेता दया जी, उसे हमने हमारे 4 लाख का, अभी 4 लाख का कह रहे, अब कह रहे हैं 42 लाख का। हमारे मुआवजा दिलवा दोगे आप? हमने लिए गरीब कहाँ से हो गए? 42 लाख का फ्लोर ले लेना, गरीब हो गए। बैंक से लोन लिए, हमने लोन ले चुके हैं बैंक से। लोन नहीं मिलता है मैम, 5-7 लाख लोन मिलता है, ज्यादा लोन नहीं मिलता। हमारे आप दिलवा दोगे? तो मैम ये है दुख हमें है, मैं कांग्रेस राज में लोगों ने, कांग्रेसियों ने कब्जा करा के गरीब मार दिया। खराब करवा रहा है, अरे माहौल खराब करने आया ये। मैं तो देखता हूँ तुम्हारे पे ताकत है, तुम्हारे मुआवजा दिलवाओ। ये बोलेंगे मैं क्या बताऊँ, गरीबों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। बिल लाए तुम बिल तो लेके आए नहीं मैडम, आप क्या कह रहे हैं? बिल लेने जा रहा हूँ मैं, बिल लाए नहीं, बिल नहीं, बिल दूंगा, कागज मैं बिल दूंगा, मैं सब कुछ दूंगा। मेरा मुआवजा दिलवा दो। मैं देखता हूँ कौन से सन में मकान लिया तूने, कौन से सन में रहा है, कौन से सन में? जब डीएम लोग सन 72 का है, सन 72 के, सन तू 76 में 72 के है, 1972 का बात है बदल। ये बिल आए नहीं, लाए ना बिल। अरे हम देंगे बिल, हम देंगे बिल, हम देते हैं। चलो हम देंगे बिल, हम दोगे 10 साल बाद। अभी दूंगा। आज लाओ
हेलो हाँ देखो तू दोगे अभी रहूंगा, अभी दोगे, है ही नहीं तो कहाँ से अभी देंगे? दूंगा, लाके दोगे। अरे मैडम बिल है ही तो कहाँ से देंगे? हम भी कहाँ से देंगे? बिल है ही नहीं, अभी के हैं कोई बिल नहीं किसी का। हम बिल लाके देंगे, सब बिल कोई नहीं है। कब का चाहिए तेरे को? कब का चाहिए तेरे को? बिल चाहिए तुम्हारे को? इनका मकान एक मिनट भाई साहब रुको, एक मिनट। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी। एक मिनट, अगर इनको मकान टूटा है, इनका मकान टूटा है तो इनको मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? सीधी बात, खत्म बात। एक मिनट, दे रही है इनको, बात खत्म हो गई इसमें। अच्छा दूसरी बात सुनिए, ए भाई साहब ये बात है 1 साल रहते ना, उसके बाद से रहते रहो, ये बात हो गई है। रेखा गुप्ता इसकी बहन है। एक मिनट रेखा गुप्ता इसकी बहन है और मनीष गुप्ता इसका जीजा है। मनीष गुप्ता इसका जीजा है, रेखा गुप्ता इसकी बहन है, इसलिए पकड़ से ले रहा है ये अंधभक्त है। आप गए क्यों नहीं? जब आपको फ्लैट मिल गया था आप लोग गए क्यों नहीं? खाली कर ये कह रहा है कि दिया गया था यहाँ से, नहीं फ्लैट दिया था आपको। एक हाजी साहब बोला 11 मिनट रह देना, उसके बाद रहते रहना, साहब बोला। हाँ जी, कब दिए फ्लैट? ये बता रहे हैं, बताओ हमें नहीं। फ्लैट में मिल रहे थे, ये नहीं गए। मैडम ने कहा 11 महीने किराया दो, उसके बाद किराया बंद कर देना। मैं माना ही नहीं। बात है मैडम, एक मकान टूट रहा है, उनको पहले उसका व्यवस्था होना चाहिए था, सीधी सी बात। चाहे मुआवजा देते, उचित मुआवजा या मकान बना देते। हाँ सुनेंगे। सबूत दिया कुछ? क्या मैं फ्लैट दे रही हूँ? क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ तुम्हारे पास सबूत है? कब्जा दे, कब्जा अरे कब्जा छोड़ना, सबूत तो देना है यार। कब्जा तो सबूत होता है। अरे तो कागज देना, कोई कागज है? कागज है कुछ? हम यहाँ बैठे, हमें कोई कागज था नहीं था, हम बैठ गए। हम बैठे 45 साल से बैठे, हमने बिल बनवा लिया, कब्जा मारा। मैम कहीं कुछ नहीं टूटता यहाँ। वैसे बताओ मैडम, देखिए चाहे वो रजिस्ट्री हो, चाहे वो पावर ऑफ अटॉर्नी हो, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट विकास के नाम पर कभी भी उसे एक्वायर कर सकती है, ठीक है? बस एक मिनट, लेकिन लीगल बात यह है कि उसके लिए पहले आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। चाहे आप उचित मुआवजा दो या उनको बसाओ, ताकि वो आराम से। मेट्रो का हुआ, मेट्रो बनी, कितने मकान लाल डोरे वाले, रजिस्ट्री वाले गए, लेकिन कहीं बता दो आपके कहीं कोई पंगा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने किया, पहले बसाया, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या जो भी हो, उसको शिफ्ट किया, उसके बाद वहाँ पर अपना कार्रवाई चालू किया। वो होना चाहिए था। तो ये वही तो मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ कहाँ है? तुम कह रहे दे रखा, किसने दे रखा? बुला उसको। मैं बुला, तुम तो बोलोगे। मैं तो कह रहा हूँ कि वो कह रहा है कि मिल गया। अभी तुमने क्या बोला? इसने दिलवाया, बुला उसको। वो तो चले गए। बुलाना, मैं बुलाओ ना। मैंने कहा कि फ्लैट बताओ, मना थोड़ा करे जाने की। तो यही कह रहा है, पहले बसाओ इनको, पहले बसाना चाहिए था, तब तोड़ना चाहिए था, बस। और मुआवजा भी इस तरह से मिले कि ये मकान बना सके। 3 लाख 2 लाख में क्या होता है? कोई मुआवजा नहीं। तलाशा देनी चाहिए, बोला अच्छा काम करवा रही, टूट रहा मकान, अंडरपास बनवा दिए, कोई मतलब होता है? कहाँ उल्टा बातें कर रहा है। मैंने आपसे पूछा कोई सबूत है? कह रहे मुआवजा दे रहे, किस बात का दे रहे? 1972 के आपके नहीं है, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था इतना। फ्लैट है, हम लोग यही तो बोल रहे हैं, फ्लैट कहाँ मिला है? हम तो बोल रहा हूँ ना। फ्लैट में हाँ 31 रुपए कहाँ दे रही थी किराए पे? मुंडका की साइड में बता रहे हैं। हाँ जी। अरे सर हम पागल है, सुबह से रात पूरी रात से यहाँ पागल है, हम पागल हैं क्या? रात में उठा लिया गया परिवार, ये भी गलत है। आप जो गलत है वो गलत है, मारा पीट किया गया, गलत किया गया। ये इस देश के कुछ करा तो बताओ। मुकेश भाई को खाना उठाया, क्या गुना कर दिया, मर्डर कर दिया, क्या करा उसने? खाली हमारे साथ तो खड़ा था वो, क्यों उठाया पुलिस वालों ने? इतनी ज्यादती नहीं होनी चाहिए कि विकास के नाम पर आप जो जिसको मर्जी कुछ चलो, गलत है। देखिए शालीमार गांव में आज गरीबों के घर उजड़ गए हैं। 150 से 200 घरों पर बुलडोजर चल गया है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था कि ये अवैध रूप से यहाँ घर बने हुए हैं, जिनको दिल्ली सरकार के तहत डीडीए ने यहाँ पर बुलडोजर चलवाकर हटवा दिया है। कहा जा रहा था कि जो यहाँ की सड़कें हैं वहाँ पर जाम लग जाया करता था, और ऐसे में यहाँ पर अब ये घर हट गए हैं। अब यहाँ की जो सड़कें हैं वो चौड़ी हो जाएंगी। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है और यहाँ पर 150 से 200 घरों को
तोड़ दिया गया है। और ये जितने भी मकान थे ये कम से कम 3 से 4 मंजिला मकान थे और एकदम पक्के बने हुए थे और इन घरों की जो रजिस्ट्री थी वो पीएम उदय योजना के तहत थी। ऐसे में यहाँ के लोगों का कहना है अगर ये अवैध कब्जा था, अवैध जमीन थी, तो हमारे जो जमीनी कागजात थे, हमारे एड्रेस प्रूफ थे, वो यहाँ के एड्रेस पे क्यों बनाए सरकार ने। इतने सालों से डीडीए कहाँ सो रही थी। ऐसे में जो लोग हैं यहाँ के वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार जो कह रही है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तब यहाँ जाकर बुलडोज़र चला है। और आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ये इतने सारे मकान हैं कि एक दिन में नहीं तोड़ सकते, इनको 3 से 4 दिन लग जाएंगे तोड़ने में। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बेसहारा हो गए हैं। अब दिल्ली सरकार ही उनको सहारा देगी। अब देखते हैं वो सहारा कब देगी, क्योंकि इससे पहले दिल्ली सरकार ने उनको 3-3 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि 3-3 लाख रुपए का मुआवजा दिल्ली सरकार दे रही है, आज के वक्त में 3 लाख रुपए का मकान कहाँ से आएगा, क्योंकि देश में महंगाई इतनी है, कोई एक दुकान नहीं खरीद पा रहा, छोटी सी मकान तो बहुत दूर की बात है। यहाँ के लोग जो रह रहे थे यहाँ पे उनका दिल टूट गया है और वो बेसहारा महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं दिल्ली सरकार उनको सहारा देती है या फिर नहीं, या फिर वो इस देश को छोड़ के कहीं और जाएंगे। है तो इस देश के ये, अब तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इसमें इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़। मैं संजना, कैमरा पर्सन सैफी के साथ।